नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डीसी बरोड़ा कार्यालय के समक्ष निःशुल्क शिक्षा केंद्र स्थापित, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ डीसी ने की बैठक। पलामू पुलिस का बड़ा खुलासा, चोरी के सोने का लॉकेट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। ओवरलोड साइट ट्रांसपोर्टिंग पर फूटा गुस्सा, दामोदर बचाओ आंदोलन ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी। और रांची बड़ा तालाब में नाबालिग की डूबने से मौत, तोड़फोड़ घटना से भी जुड़ा था नाम। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के डुमरा स्थित निःशुल्क शिक्षा केंद्र को बीसीसीएल के बंद पड़े नेहरू बालिका उच्च विद्यालय भवन में स्थापित करने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और समाजसेवियों ने बीसीसीएल के बरौड़ा क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना शुरू कर दिया। इस आंदोलन की अध्यक्षता रमेश कुमार महतो ने किया। आंदोलन को संबोधित करते हुए संपूर्ण जन जागृति के प्रेम कुमार ने कहा कि बीसीसीएल द्वारा पिछले कई वर्षों से नेहरू बालिका उच्च विद्यालय को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि बंद पड़े इस विद्यालय भवन का उचित उपयोग करते हुए वहां निःशुल्क शिक्षा केंद्र को तुरंत स्थापित किया जाए। इस सत्याग्रह परिषद में भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, नेहरू बालिका स्कूल जो यहाँ पर संचालित था, वो यहाँ के क्षेत्र के लिए एक धरोहर के रूप में था। उससे कम पैसा में बच्चों की पढ़ाई होता था। वो विगत 5-10 साल से बंद है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और उसे पठन पाठन में परेशानी हो रहा है, उसे पुनः उस भवन का यूटिलाइज हो, अच्छी तरीका से उसका उपयोग हो और यहाँ के बच्चे के पढ़ने के लिए वो केंद्र फिर से संचालित हो। आया हुआ है, अपना नवाकरण कर रहे हैं। उसके बारे में यही कहना है, अगर उसे बीसीसीएल ने उसे अधिकार दिया है चलाने के लिए तो वो चलाएं, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और बीसीसीएल से ये मांग करना चाहते हैं कि आप भी पारदर्शी रूप से जिन एनजीओ को या जिन संगठन को दिए हुए हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी रूप से जनता के बीच में दिखाएं और स्कूल को संचालित करें। हम लोग का मांग है कि जो नेहरू बालिका विद्यालय बंद पड़ा हुआ है उस पर निःशुल्क शिक्षा केंद्र शिफ्ट हो और बच्चों लोग का निःशुल्क शिक्षा फिर से शुभारंभ हो। ये नेहरू बालिका उच्च विद्यालय कहाँ है? ये हरिना रोड डुमरा में पड़ता है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे निःशुल्क शिक्षा का लाभ। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को समाहरणालय कक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र की कुल 2032 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 14,99,296 मतदाता हैं, जिनमें 7,78,456 पुरुष जबकि 7,20,839 महिला एवं एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। साथ ही 2,65,651 ASDDF तथा 3,46,596 एनोमलाइज इलेक्ट्रल्स को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी नाम में त्रुटि, स्थानांतरण, विलोपन अथवा अन्य संशोधन के लिए भी निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। सही मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपलब्ध रहेंगे तथा मतदाता पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन भी किया जा सकता है। आता है वैसे वोटर्स को भी हम लोग नोटिस करेंगे। साथ ही एसडीडी वोटर्स की भी नोटिस की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि सारे
प्रोसीजर्स एग्जॉस्ट करने के बाद में सभी EROs और AEROs अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रीजन ऑर्डर पास करेंगे और पास करने के बाद में फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट होगा, वोटर्स लिस्ट होगा, वो होगा आपका 7 अक्टूबर 2024 को। और आज 5 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक हमारा जो पीरियड चलेगा, 3 अक्टूबर तक हम लोग इसका डिस्पोजल और नोटिस फेज चलेगा और फाइनली 7 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट किया जाएगा। वेरिफिकेशन होगा, होम टू रोल वेरिफिकेशन हम लोग 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक करेंगे। उसमें हम लोग हमारे BLOs प्रत्येक गली मोहल्ले में जाएंगे और हर घर पे स्टिकर साटेंगे जिसमें एक परिवार एक साथ लिखा होगा, दैट इज वन फैमिली स्टेज टुगेदर। और उसका उद्देश्य यह है कि एक परिवार एक मतदान केंद्र से जुड़ा हुआ। पलामू पुलिस ने सर थाना क्षेत्र में 1 दर्जन चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया सोने का लॉकेट बरामद कर विधिवत जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार श्री रामपत पांकी रोड निवासी अंकित तिवारी की शिकायत पर 16 मई 2026 को अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सरफराज और छोटू कुरैशी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर सोने का लॉकेट बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी एक आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लगभग 2 महीने के बाद कांड का उद्भेदन करते हुए टाउन थाना ने लॉकेट की बरामदगी की है तथा इस घटना में शामिल छोटू और सरफराज और छोटू कुरैशी इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से जो लॉकेट जो चोरी किया गया था उसकी बरामदगी की गई है। हाँ, सरफराज का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2021 में इनके ऊपर एक मर्डर का केस था। पलामू के मेहंदीनगर स्थित शिवाजी मैदान में इस वर्ष भी बहुप्रतीक्षित जिलेटिन मेले का शुभारंभ हुआ है। मेले का उद्घाटन डाल्टनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर मनोज सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मेले में बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए टावर, झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरी, मौत का कुआं, जलपरी शो, स्टीमर और कई आकर्षक झूले लगाए गए। इसके साथ ही खरीदारी के लिए विभिन्न स्टॉल भी सजाया गया, जहां लोग अपनी जरूरत के सामान खरीद सकते हैं। इस वर्ष छिपकली झूला लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर लगातार कई वर्षों से यहाँ पे डिजिलैंड मेला के माध्यम से यहाँ के नागरिकों के लिए, इस पलामू के तमाम, खासकर डाल्टनगंज विधानसभा के तमाम लोगों के लिए इस मेला के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ जानने और समझने और मनोरंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का आज हम हमारे मेहंदीनगर निगम के महापौर आदरणीय अरुणा शंकर जी, बड़े भाई उप महापौर मनोज सिंह जी और सभी सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हैं और सबों ने संयुक्त रूप से इस मेला का हम लोगों ने शुभारंभ करने के काम किया है। कोई भी मेला कहीं न कहीं मनोरंजन और उससे इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का उन्नति जो सदियों से चला आ रहा है, वो परंपरा को हम हर एक साल दोहराते जा रहे हैं। हमारी जो यहाँ की जनता है उनसे मेरा एक ही मांग है कि आए और शांतिपूर्वक मेला का संचालन होने में कोई बाधा ना करें और शांतिपूर्वक आए और मेला घूमें और जाएं। कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो उसके लिए मेरा ऑफिस खुला हुआ है 24 घंटा। किसी तरह का परेशानी हो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। कोई भी काम करने में परेशानी तो होती है, तो परेशानी को दरकिनार करते हुए शहर वासियों के लिए एक सावन का हमारे तरफ से नजराना है कि माँ बहन बेटियां जो भी हैं स्वच्छ और शांत वातावरण में आके मेले का आनंद लें। हमारे तरफ से यही पर्याप्त। बोकारो थर्मल में ओवरलोड छाई ट्रांसपोर्टिंग को लेकर विरोध तेज हो गया है। दामोदर बचाओ आंदोलन के जिला सह संयोजक श्रवण सिंह ने आरोप लगाया कि डीवीसी द्वारा निर्धारित रूट की बजाय कॉलोनी के अंदर से ओवरलोड छाई ढोई जा रही है। उनका कहना है कि इसे कॉलोनी के निवासी, राहगीर और रोजाना स्कूल कॉलेज आने वाले छात्र छात्राएं धूल और प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आंदोलन की ओर से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। श्रवण सिंह ने चेतावनी दी है कि 3 दिन के भीतर भी कॉलोनी से छाई ट्रांसपोर्टिंग नहीं रोकी गई
तो आंदोलनकारी सड़क पर उतरकर वाहन का विरोध करेंगे। वहीं चंद्रपुरा के राजावेड़ा क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों ने ओवरलोड छाई ट्रांसपोर्टिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है। छाई परिवहन जो ओवरलोड वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे मानव जीवन पर्यावरण का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। रिहायशी इलाकों से जो छाई परिवहन ओवरलोड गाड़ियों के माध्यम से की जा रही है, उसके कारण जो है कॉलेज के बगल से परिवहन हो रहा है, स्कूल के बगल से परिवहन हो रहा है, जिसके कारण छात्रों का भी जीवन प्रभावित हो रहा है, आम जनों का भी जीवन प्रभावित हो रहे हैं, सड़कें बर्बाद हो रही है, सार्वजनिक संपत्ति कहीं की नष्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार से हजारीबाग NHI के लिए जो जा रही है गाड़ियाँ, ओवरलोड गाड़ियाँ, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्र होकर जाती है रिहायशी इलाकों से, वहाँ भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए आंदोलन की चिट्ठी हम लोगों ने DVC प्रबंधन और जिला प्रशासन को दिया है, तो उसी के निमित्त आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मेरा यह आग्रह होगा, जिनको कहिए कि इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मिली है, जो देश के मेधावी मस्तिष्क हैं, उनसे मेरा खास करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन होगा कि इन सब अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं, जिससे कि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। राजधानी रांची के बड़ा तालाब में एक नाबालिग बच्चे के डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार बच्चा मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग था। यही बताया जा रहा है कि उसे नशे की लत थी और इसी दौरान उसने तालाब में छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को इसी नाबालिग ने शहर में कई कार के शीशे भी तोड़े थे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। का जो था ये ऑलरेडी एक दिन पहले मोती मस्जिद हिंदपीढ़ी रांची में बहुत सा गाड़ी का शीशा उसा तोड़ ताड़ किया था। अभी इस दौरान में हम लोग जब देखे तो वो वाटनर पी रहा था, तो कूदने का प्रयास किया था। हम लोग उसको 2 बार निकाले। निकालने के बाद उसका डैंड्रेप जो होता है पीने वाला, वो तालाब में गिर गया था। तो निकालने के लिए कूदा, उसको निकाल भी लिया। उसके बाद वो बोलता है कि हम तालाब का बहुत बड़ा किंग है, और तैर रहा था। तो तैर के फिर बाहर आया। उसके बाद अंदर गया तो हम लोग को लगा कि आ जाएगा, अब डूबा तो आया ही नहीं। अब हम लोग मौजूद थे वहाँ पे, हम लोग तुरंत डेगे, तो बहुत देर के बाद भी नहीं मिला। तो बाद में भाई लोग भी आया, इन लोग तो खोजने का प्रयास किया तो मिला है। करीब आधा घंटा हो गया होगा। ठीक है ना। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।